दोस्तों नमस्कार। यह है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों आज की वीडियो में प्रस्तुत है एनसीईआरटी सार संग्रह के अंतर्गत विश्व का भूगोल भाग 2। इसका पहला भाग हम पहले ही कर चुके हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। एनसीईआरटी सार संग्रह वर्ल्ड जियोग्राफी पार्ट 2। सबसे पहले हम पर्वत श्रेणियाँ यानी माउंटेन रेंज से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। पहला प्रश्न है दोस्तों, वलन या फोल्ड क्रिया किस कारण से होती है? तो वलन या फोल्ड क्रिया पर्वत निर्माणकारी बल के कारण होती है। वलन क्रिया पर्वत निर्माणकारी बल के कारण होती है। दुनिया की सर्वाधिक लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो ये एंडीज पर्वत श्रृंखला है और एंडीज पर्वत श्रृंखला दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में स्थित है। आइए देखते हैं दुनिया के सर्वाधिक 8 ऊंचे पर्वत। तो सबसे ऊंचा पर्वत है माउंट एवरेस्ट। इसकी ऊंचाई 8,848 मीटर है, जो कि नेपाल तिब्बत सीमा पर स्थित है। दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत K2 है। इसको गाडविन आस्टिन भी कहा जाता है और इसकी ऊंचाई 8,611 मीटर है। ये पाक अधिकृत लद्दाख में भारत में स्थित है। कंचनजंगा, इसकी ऊंचाई 8,586 मीटर है, जो कि भारत नेपाल सीमा पर स्थित है। लाओत्से 8,516 मीटर ऊंचाई है, नेपाल तिब्बत सीमा पर स्थित है। मकालू पर्वत श्रेणी 8,462 मीटर ऊंचाई है इसकी, ये नेपाल तिब्बत सीमा पर स्थित है। चोयोयू पर्वत श्रृंखला 8,201 मीटर है, जो नेपाल तिब्बत सीमा पर है। धौलागिरी 8,167 मीटर नेपाल में स्थित है और मनासलू ये 8,156 मीटर है इसकी ऊंचाई, ये नेपाल में स्थित है। तो दोस्तों दुनिया के सर्वाधिक 8 ऊंचे पर्वत शिखर नेपाल या नेपाल तिब्बत सीमा पर स्थित हैं। अगला प्रश्न है, दक्षिणी आल्प्स पर्वतमालाएं किस देश में स्थित हैं? तो दक्षिणी आल्प्स या साउदर्न आल्प्स ये न्यूजीलैंड में स्थित है और दुनिया की अधिकांश ऊंची चोटियां जो हैं वो नवीन मोड़दार पर्वतों में हैं या नवीन बलित पर्वतों में स्थित है। व्हाइट माउंटेन किस देश में स्थित है? संयुक्त राज्य अमेरिका में। भारत और म्यांमार के मध्य कौन सा पर्वत सीमा निर्धारित करता है? तो बर्मीज और अराकानियोमा पर्वतचाप जो है ये भारत और म्यांमार के मध्य प्राकृतिक सीमा रेखा निर्धारित करता है। अगला प्रश्न है, हिमालय का विस्तार अराकानियोमा पर्वत किस देश में स्थित है? ये म्यांमार में स्थित है। अगला प्रश्न है, सभी महाद्वीपों के सर्वोच्च शिखर। एशिया महाद्वीप का सर्वोच्च शिखर माउंट एवरेस्ट है, जो कि नेपाल तिब्बत सीमा पर स्थित है। अफ्रीका महाद्वीप का सर्वोच्च शिखर किलिमंजारो पर्वत है। यूरोप का सर्वोच्च पर्वत शिखर माउंट एल्ब्रुस है। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का सर्वाधिक ऊंचा शिखर माउंट डेनाली है। दक्षिणी अमेरिका का माउंट एकांकांगुआ और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का सर्वोच्च पर्वत शिखर माउंट कोसियुस्को है और अंटार्कटिका का विल्सन मैसिफ है। तो ये सभी महाद्वीपों यानी जो हमारे महाद्वीप हैं 7 महाद्वीप, उनके सबसे ऊंचे पर्वत शिखर थे। अगला देखते हैं दोस्तों, माउंट टिटलिस कहाँ पर स्थित है? माउंट टिटलिस स्विट्जरलैंड में है। स्पेन और फ्रांस के मध्य कौन सा पर्वत सीमा रेखा बनाता है? ये पिरेनीज पर्वत सीमा रेखा बनाता है स्पेन और फ्रांस के मध्य। संयुक्त राज्य अमेरिका के 3 प्रमुख गुंबदाकार पर्वत कौन से हैं? ये है हेनरी पर्वत, ब्लैक हिल्स और एडिरांडेक। ये 3 पर्वत संयुक्त राज्य अमेरिका के 3 प्रमुख गुंबदाकार पर्वत हैं। यहाँ पर देखिए दुनिया की प्रमुख पर्वत श्रेणियाँ और उनके सर्वोच्च शिखर दिए गए हैं। तो सबसे पहले है कार्डिलेरा डी लास एंडीज। ये जो है ये हमारा दक्षिण अमेरिका में, पश्चिमी दक्षिण अमेरिका में स्थित है। इसका सर्वोच्च शिखर माउंट एकांकांगुआ है। रॉकी पर्वत श्रेणी पश्चिमी उत्तरी अमेरिका में स्थित है। माउंट एल्बर्ट इसका सर्वोच्च शिखर है। हिमालय काराकोरम हिंदुकुश दक्षिणी मध्य एशिया में, इसका सर्वोच्च पर्वत शिखर माउंट एवरेस्ट है। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज श्रेणी ये पूर्वी ऑस्ट्रेलिया में है। कोसियुस्को इसकी सर्वोच्च शिखर पर्वत श्रेणी है और ट्रांस अंटार्कटिका पर्वत ये अंटार्कटिका में स्थित है। माउंट विल्सन मैसिफ सर्वोच्च शिखर है। तिएनशान श्रेणी दक्षिणी मध्य एशिया में है। पीक पोवेडा जो है सर्वोच्च शिखर है तिएनशान श्रेणी का
अल्टाई माउंटेन श्रेणी मध्य एशिया में स्थित है और इसका सर्वोच्च शिखर गोरा बेलुखा है। यूराल पर्वत श्रेणी बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये मध्य रूस में स्थित है और गोरा नैड्योनाया सर्वोच्च शिखर है माउंट यूराल श्रेणी का। कमचटका स्थित श्रेणी पूर्वी रूस में है और किल्यूस्काया सोपका इसकी सर्वोच्च श्रेणी है। एटलस पर्वत श्रेणी उत्तरी पश्चिमी अफ्रीका में है। जेवेल टाउबक्काल इसकी सर्वोच्च श्रेणी है। बरखोनियास पर्वत श्रेणी, बरखोनियास दुनिया के सबसे ठंडे स्थानों में आता है। ये पूर्वी रूस में साइबेरिया में स्थित है। गोरा मास्खाया जो है ये बरखोनियास की सर्वोच्च पर्वत शिखर है। पश्चिमी घाट श्रेणी ये पश्चिमी भारत में स्थित है। अनाईमुडी सर्वोच्च शिखर है। सियरा माद्रे ओरिएंटल मैक्सिको में है। ओरिजावा सर्वोच्च शिखर है। और जाग्रोस पर्वत श्रेणी जो कि ईरान में है, इसका सर्वोच्च पर्वत शिखर जाड कुह है। एलबुर्ज श्रेणी ईरान में स्थित है, इसका सर्वोच्च शिखर देमावंद है। और स्कैंडिनेवियन रेंज जो पश्चिमी नॉर्वे में स्थित है, गैल्डोपिजेन इसका सर्वोच्च शिखर है। वेस्टर्न सियरा माद्रे मैक्सिको में है। नेवाडो डी कोलिमा सर्वोच्च पर्वत शिखर है। और ड्रेकेंसबर्ग श्रेणी बहुत ही महत्वपूर्ण है, दक्षिण पूर्व अफ्रीका में स्थित है। इसका सर्वोच्च शिखर दवाना एंटेलेन्याना है। काकेशस श्रेणी दोस्तों रूस में है और माउंट एल्ब्रुस जो है इसका सर्वोच्च शिखर है। और अलास्का श्रेणी जो अलास्का रेंज में है, माउंट मैकिनले सर्वोच्च शिखर है। कास्केड रेंज श्रेणी संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा की सीमा पर स्थित है। माउंट रेनियर सर्वोच्च पर्वत श्रेणी है। एपेनाइन श्रेणी इटली में है। कोर्नो ग्रैंडे सर्वोच्च शिखर है। और अप्लेशियन श्रेणी जो कि पूर्वी संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा में है, माउंट मिशेल सर्वोच्च शिखर है। आल्पस पर्वत ये मध्यवर्ती यूरोप में है। माउंट ब्लैंक इसका सर्वोच्च शिखर है। और सियरा माद्रे डेल सुर ये मैक्सिको में स्थित है। टियोटेपेक जो है इसका सर्वोच्च शिखर है। दोस्तों मोड़दार या वलित पर्वत जिनको कि फोल्ड माउंटेन कहा जाता है, इसका निर्माण चट्टानों में पृथ्वी की आंतरिक शक्तियों द्वारा मोड़ या वलन के कारण होता है। अगला प्रश्न है शुष्क मरुस्थल और घास भूमियों से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। दोस्तों मरुस्थल किसे कहते हैं, तो वह स्थान जहां वार्षिक वर्षा 25 सेंटीमीटर से कम होती है उसे मरुस्थल के रूप में परिभाषित किया जाता है। दुनिया का सबसे बड़ा मरुस्थल सहारा मरुस्थल है। और विश्व का सर्वाधिक जनसंख्या वाला मरुस्थल कौन सा है, तो ये है थार मरुस्थल जो कि भारत में स्थित है। दोस्तों तकलामाकन मरुस्थल किस देश में स्थित है, तो ये सिकांग प्रांत चीन में स्थित है। गोबी मरुस्थल या गोबी डेजर्ट किस देश में है, ये मंगोलिया में है। सेरिर मरुस्थल तो इजिप्ट या मिस्र में है। रेग मरुस्थल दोस्तों अल्जीरिया में स्थित है। दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है, ये है थार मरुस्थल। दुनिया के प्रमुख मरुस्थल और उनकी अवस्थिति के बारे में देखते हैं। सहारा ये लीबिया तथा नूबियन मरुस्थल उत्तरी अफ्रीका में है। सहारा मरुस्थल सिम्पसन, गिब्सन, स्टुअर्ट, स्टोनी ग्रेट, विक्टोरिया और ग्रेट सैंडी मरुस्थल ये ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। नाफूद, हमद, रब अल खाली ये सऊदी अरब में स्थित हैं। कालाहारी मरुस्थल बोत्सवाना अफ्रीका में है। सोनोरन संयुक्त राज्य अमेरिका और मैक्सिको में स्थित है। नामीब ये नामीबिया में है। काराकुम तुर्कमेनिस्तान में। थार मरुस्थल उत्तरी पश्चिमी भारत और पूर्वी पाकिस्तान में। सोमाली मरुस्थल सोमाली मरुभूमि सोमालिया में है। आटाकामा डेजर्ट चिली में स्थित है। काजिल कुम उज्बेकिस्तान में स्थित मरुस्थल है। दस्त एलुट पूर्वी ईरान में है। दस्ते कबीर दक्षिणी ईरान में है। और मोजेब या मोहावे और सियरा नेवादा ये संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित मरुस्थल हैं। सेंचुरा मरुस्थल पेरू में है, याद रखिएगा। और पेटागोनिया का पठार या मरुस्थल ये अर्जेंटीना में स्थित है। अगला प्रश्न है दुनिया का सबसे अधिक शुष्क क्षेत्र कौन सा है, तो ये है आटाकामा मरुस्थल। सोनोरन मरुस्थल संयुक्त राज्य अमेरिका और मैक्सिको में स्थित है। इसके अलावा पेटागोनिया मरुस्थल किस प्रकार के मरुस्थल का उदाहरण है, तो ये शीतोष्ण कटिबंधी या टेम्परेट डेजर्ट का उदाहरण है। नागफनी किस बायोम की प्रमुख वनस्पति है, ये मरुस्थलीय बायोम की वनस्पति है नागफनी। दोस्तों घास भूमियाँ किन स्थानों पर पाई जाती हैं, तो घास भूमियाँ उन स्थानों पर पाई जाती हैं जहाँ इतनी अधिक वर्षा
नहीं होती कि वनों का विकास हो सके और ना ही इतनी कम वर्षा होती है कि भूमि मरुस्थल में परिवर्तित हो जाए। तो घास भूमियाँ एक तरह से मध्यम वर्षा वाले क्षेत्र होते हैं। अब आइए देखते हैं दुनिया के प्रमुख घास के मैदान। शीतोष्णकटिबंधीय घास के मैदान और उनके नाम देखते हैं तथा उनकी अवस्थिति। स्टेपीज मध्य एशिया और पूर्वी यूरोप में, वेल्ड दक्षिणी अफ्रीका में, पुस्टाज हंगरी में, पंपास ब्राज़ील अर्जेंटीना और उरुग्वे में, कैंटरबरी न्यूजीलैंड में, प्रेयरी जो है उत्तरी अमेरिका में और डाउन्स जो है ये ऑस्ट्रेलिया में पाए जाने वाले शीतोष्ण घास के मैदान हैं। उष्णकटिबंधीय घास के मैदानों में लानोस है जो वेनेजुएला में पाया जाता है, कंपास ब्राज़ील में और सवाना उष्णकटिबंधीय घास मैदान अफ्रीका में पाए जाते हैं। दोस्तों, शीतोष्ण घास के मैदान को यूरेशिया में किस नाम से जाना जाता है? तो यूरेशिया में शीतोष्ण घास के मैदान को स्टेपीज के नाम से जाना जाता है। सवाना घास के मैदानों का सर्वाधिक विस्तार कहाँ पर है? तो अफ्रीका में सवाना का सर्वाधिक विस्तार है। दक्षिणी अमेरिका का वृक्ष रहित घास का मैदान क्या कहलाता है? तो ये पंपास है। पंपास याद रखिएगा, ये आपका पंपास जो घास का मैदान है ये अर्जेंटीना और उरुग्वे में पाया जाता है। दोस्तों, सवाना का सर्वाधिक विस्तार आपका अफ्रीका में पाया जाता है। सवाना बायोम की जलवायु अर्ध शुष्क उष्णकटिबंधीय होती है। अगला है दोस्तों मरुस्थल। स्थल खंड के शुष्क और अर्धशुष्क भाग होते हैं जो मुख्यतः उपोष्ण और उच्च वायुदाब क्षेत्रों में पाए जाते हैं। अब देखते हैं घाटियां और पठार यानी वैलीज एंड प्लेटूज से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। पहला प्रश्न है समुद्र तल से तिब्बत के पठार की ऊंचाई, औसत ऊंचाई कितनी है? तो ये 5000 मीटर यानी 5 किलोमीटर है समुद्र तल से तिब्बत के पठार की औसत ऊंचाई। छोटा नागपुर पठार किस प्रकार के पठार का उदाहरण है? ये गुंबदाकार पठार है। और संसार की छत यानी रूफ ऑफ द वर्ल्ड किसे कहा जाता है? पामीर के पठार या तिब्बत के पठार को संसार की छत कहा जाता है। दोस्तों, स्वात घाटी और गिलगिट घाटी पाकिस्तान की प्रमुख घाटियां हैं। याद रखिएगा, स्वात और गिलगिट घाटी पाकिस्तान की प्रमुख घाटियां हैं। ग्रेट आर्टिजन बेसिन किस देश में स्थित है? ये ऑस्ट्रेलिया में है। और बृहत बेसिन या ग्रेट बेसिन किस देश में है? तो ये यूएसए में स्थित है। अब आइए देखते हैं दुनिया के प्रमुख पठार और उनकी स्थिति। पामीर या तिब्बत का पठार, ये तिब्बत जो कि वर्तमान में चीन का हिस्सा है वहाँ पर स्थित है। कोलंबिया पठार संयुक्त राज्य अमेरिका में, अनातोलिया पठार तुर्की में, शान पठार म्यांमार बर्मा में, मध्य साइबेरिया पठार रूस में, लीबिया पठार लीबिया और मिस्र में, कोलोराडो पठार संयुक्त राज्य अमेरिका में, पीटमांड पठार संयुक्त राज्य अमेरिका में, तथा ये देखिए महत्वपूर्ण है पैटागोनिया पठार, ये अर्जेंटीना में स्थित है। इसके अलावा गुयाना पठार वेनेजुएला, गुयाना, सूरीनाम और फ्रेंच गुयाना में है। मांटो ग्रासो पठार आपका ब्राज़ील में है। मंगोलियाई पठार मंगोलिया और चीन में। पोतवार पठार दोस्तों पाकिस्तान में है। और मेसेटा पठार आइबेरिया प्रायद्वीप स्पेन में स्थित है। अलास्का या यूकान पठार जो है संयुक्त राज्य अमेरिका में है। एशिया माइनर का पठार याद रखिएगा तुर्की में। लॉरेशिया पठार कनाडा में। तकला मकान पठार चीन में। मालवा पठार भारत में। किम्बरले का पठार ऑस्ट्रेलिया और आदा मावा का पठार नाइजीरिया में है तथा लोयस पठार आपका चीन में स्थित है। अगला देखते हैं दोस्तों मृत घाटी या डेथ वैली किस लिए प्रसिद्ध है? तो अत्यधिक उष्णता या ताप के लिए डेथ वैली प्रसिद्ध है। पंजसीर घाटी किस देश में स्थित है? अफगानिस्तान में। दोस्तों, संयुक्त राज्य अमेरिका के दक्षिण कैलिफोर्निया में स्थित मृत घाटी भ्रंश घाटी का उदाहरण है। तो मृत घाटी अत्यधिक उष्णता के लिए प्रसिद्ध है और ये दक्षिणी कैलिफोर्निया में मृत घाटी है जो कि भ्रंश घाटी या रिफ्ट वैली का उदाहरण है। टेलर घाटी कहाँ स्थित है? अंटार्कटिका में। राजाओं की घाटी किस देश में है? तो ये मिस्र में। अंधी घाटियाँ कहाँ पाई जाती हैं? यूगोस्लाविया के कास्ट प्रदेश में अंधी घाटियाँ पाई जाती हैं। और लोट्स चेंटल तथा वालफेक्स घाटी कहाँ स्थित है? ये स्विट्जरलैंड में स्थित हैं। यहाँ पर आइए देखते हैं दुनिया की प्रमुख घाटियाँ। तो घाटी और उनका अवस्थिति। नुब्रा घाटी भारत में जम्मू कश्मीर में है।
10 चोटियों की घाटी कनाडा में है, रेम्स डेलन घाटी नॉर्वे में, लाटर बुर्नेन घाटी स्विट्जरलैंड में, अराकू घाटी भारत के आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में, खुम्भू घाटी नेपाल में, गीजर की घाटी रूस में, दामोदर घाटी भारत के पश्चिम बंगाल में, लैटिन घाटी दोस्तों इटली में, ग्लेशियर कैनियन स्विट्जरलैंड में, स्पीति घाटी ये भारत के हिमाचल प्रदेश में, एक महत्वपूर्ण है दोस्तों हुंजा घाटी पाकिस्तान में। इसके अलावा देखिए वैले डे ला लूना घाटी चिली में, नीलम घाटी पाकिस्तान में, बराक घाटी भारत के असम में, ओलंपिक घाटी कैलिफोर्निया, याद रखिएगा ओलंपिक घाटी कैलिफोर्निया, चितवन घाटी नेपाल में, चुम्बी घाटी चीन, तिब्बत और भारत तथा भूटान में, दून घाटी भारत के उत्तराखंड राज्य में स्थित है। दोस्तों चुम्बी घाटी यहाँ से भारत यानी सिक्किम, भूटान और चीन यानी तिब्बत 3 देशों की सीमाएं स्पर्श करती हैं। तो चुम्बी घाटी जो है यहाँ से भारत, भूटान और चीन 3 देशों की सीमाएं स्थित हैं या स्पर्श करती हैं। अब आइए देखते हैं विभिन्न देश, उनकी सीमाएं और अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखाएं। कैस्पियन सागर किन देशों की सीमा को स्पर्श करता है? तो कैस्पियन सागर को छूने वाले जो देश हैं अजरबैजान, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ईरान और रूस हैं। यहाँ पर देखिए एक महत्वपूर्ण प्रश्न, बांग्लादेश भारत के साथ सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय स्थलीय सीमा बनाता है। सबसे लंबी स्थलीय सीमा रेखा बांग्लादेश, उसके बाद दूसरे स्थान पर चीन, तीसरे स्थान पर पाकिस्तान का नंबर आता है। दोस्तों 20 डिग्री उत्तरी समानांतर रेखा किन 2 देशों के मध्य स्थित है? तो ये लीबिया और सूडान के मध्य है। इजराइल की सीमाएं किन देशों से स्पर्श करती हैं? लेबनान, सीरिया, जॉर्डन और मिस्र से स्पर्श करती हैं इजराइल की सीमाएं। दक्षिण पूर्व एशिया का कौन सा देश स्थल रुद्ध है? तो ये है लाओस, याद रखिएगा लाओस दक्षिण पूर्व एशिया का स्थल रुद्ध देश है। हारनाफ अफ्रीका में कौन से देश शामिल हैं? तो इरिट्रिया, सोमालिया, इथोपिया और जिबूती ये हारनाफ अफ्रीका में शामिल हैं। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें कि हारनाफ अफ्रीका अत्यधिक सूखाग्रस्त क्षेत्र है। दोस्तों स्कैंडिनेवियन देशों का समूह कौन है? तो नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, आइसलैंड और डेनमार्क जो हैं ये स्कैंडिनेवियन देशों के समूह में शामिल हैं। दोस्तों भौगोलिक रूप से उत्तरी अमेरिका में स्थित होने पर भी कौन सा देश राजनीतिक दृष्टि से यूरोप का भाग है? ये है ग्रीनलैंड। जिम्बाब्वे को पूर्व में किस नाम से जाना जाता था? तो ये दक्षिण रोडेशिया के नाम से। रियो ग्रांडे नदी किन 2 देशों के मध्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा का निर्माण करती है? मैक्सिको और संयुक्त राज्य अमेरिका के मध्य। विक्टोरिया झील दोस्तों तंजानिया और युगांडा के मध्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा का निर्धारण करती है। तो युगांडा और तंजानिया के मध्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा का निर्धारण विक्टोरिया झील करती है। 38वीं समांतर रेखा किन 2 देशों के मध्य सीमा निर्धारित करती है? उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया। मैगीनाट रेखा फ्रांस और जर्मनी के मध्य है। म्यांमार को पूर्व में किस देश के नाम से जाना जाता था? बर्मा। और रेडक्लिफ रेखा का निर्धारण कब किया गया था? 15 अगस्त 1947 को सर सिरिल रेडक्लिफ के द्वारा रेडक्लिफ रेखा जो भारत और पाकिस्तान के बीच है उसका निर्धारण किया गया था। अब आइए देखते हैं कुछ प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखाएं और उनके नाम। पहला है डूरंड रेखा, ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान के मध्य सर डूरंड मोटिगर डूरंड ब्रिटेन द्वारा ये सीमा निर्धारित की गई है, परंतु अफगानिस्तान इस सीमा को स्वीकार नहीं करता है। मैकमोहन रेखा 1914 में सर मैकमोहन इन्होंने एक समझौते के अंतर्गत भारत चीन सीमा को निर्धारित किया था। 700 मील लंबी यह रेखा है। तीसरा है रेडक्लिफ रेखा, ये भारत और पाकिस्तान के मध्य सीमा निर्धारण करती है। 15 अगस्त 1947 को सर सेरिल रेडक्लिफ द्वारा इसका निर्धारण किया गया था। हिंडनबर्ग रेखा, तो प्रथम विश्व युद्ध के समय निर्धारित यह रेखा जर्मनी और पोलैंड के मध्य सीमा रेखा का निर्धारण करती है। मैनरहीम रेखा, ये सोवियत संघ और फिनलैंड के मध्य सीमा का निर्धारण करती है। मैगीनाट रेखा, तो ये फ्रांस द्वारा खींची गई जर्मनी और फ्रांस के मध्य की सीमा रेखा है। 17वीं समांतर रेखा उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम की है। 24वीं समांतर रेखा कच्छ के पास, जिसे पाकिस्तान भारत पाक की सीमा रेखा मानता है, लेकिन भारत इसे अस्वीकार करता है।
38वीं समांतर रेखा उत्तरी और दक्षिणी कोरिया की सीमा रेखा है और 141 डिग्री पश्चिमी देशांतर सीमा रेखा अलास्का और कनाडा के मध्य की सीमा है। 49वीं समांतर रेखा संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा के बीच की सीमा रेखा है। और देखिए ओडरनीसे रेखा पूर्वी जर्मनी और पोलैंड के बीच की सीमा रेखा है। सिगफ्रायड रेखा ये बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। द्वितीय विश्व युद्ध के पूर्व फ्रांस और जर्मनी की सीमा पर दीवारों, मीनारों और सैनिक चौकियों से घिरी प्रतिरक्षा रेखा जो जर्मनी द्वारा निर्मित की गई थी, इसको सिगफ्रायड रेखा कहा जाता है। मलक्का जल संधि दोस्तों, मलक्का जल संधि मलेशिया को सुमात्रा द्वीप से अलग करता है और अंडमान सागर को दक्षिणी चीन सागर से जोड़ती है। तो जो जल संधि होती है वो दो भूखंडों को अलग करती है और दो जल राशियों को एक दूसरे से जोड़ती है। अगला प्रश्न है दुनिया के प्रमुख नगर और उनके भौगोलिक उपनामों से संबंधित है। तो कौन सा देश सूर्योदय के देश के नाम से जाना जाता है? जापान, इसको निप्पन भी कहा जाता है। और दक्षिण अफ्रीका की संसद किस नगर में स्थित है? ये केप टाउन में स्थित है। कंधार नगर कहाँ पर स्थित है? अफगानिस्तान में। और दोस्तों आइसलैंड द्वीप जो है वो आर्कटिक वृत्त के दक्षिण में स्थित है। सन सिटी कहाँ स्थित है? दक्षिण अफ्रीका में। क्वांटो के मैदान किस देश में स्थित हैं? जापान में। और भारत के किस स्थान को मिनी स्विट्जरलैंड के नाम से जाना जाता है? ये है खज्जियार, चंबा, हिमाचल प्रदेश में स्थित है। टर्की का कौन सा नगर पश्चिम का द्वार माना जाता है? तो ये इस्तांबुल को। और लैंड ऑफ थंडरबोल्ट किसे कहा जाता है? भूटान को। मध्य रात का सूर्य कहाँ दिखाई देता है? नॉर्वे, उत्तरी ध्रुव पर। और संयुक्त राज्य अमेरिका के केंटुकी राज्य को ब्लू ग्रास स्टेट भी कहा जाता है। वह कौन सा देश है जिसे झीलों की वाटिका या गार्डन ऑफ लेक्स की संज्ञा दी गई है? फिनलैंड है। पक्षियों का महाद्वीप कौन माना जाता है? दक्षिण अमेरिका को। यूरोप की तेल राजधानी किसे कहा जाता है? एबरडीन, जो कि यूनाइटेड किंगडम में स्थित है। और दुनिया के किस शहर को धूम्र नगर या स्मोक टाउन के नाम से जाना जाता है? ये है शिकागो। पूर्वी समुद्र की स्वामिनी की संज्ञा किसे दी जाती है? श्रीलंका को। और दोस्तों दक्षिण अमेरिका का ब्यूनस आयर्स नगर अपनी चौड़ी सड़कों के कारण दक्षिण अमेरिका का पेरिस कहा जाता है। माल्टा किस सागर में स्थित है? भूमध्य सागर में। अलास्का किस देश का भाग है? संयुक्त राज्य अमेरिका का। और विश्व का कौन सा नगर शहरों का शहर कहलाता है? तो ये है वेनिस, जो कि इटली में है। इसे सिटी ऑफ द सिटीज कहा जाता है। अगला प्रश्न आइए देखते हैं विभिन्न देशों के महत्वपूर्ण स्थलों के उपनाम। तो एड्रियाटिक की रानी वेनिस को कहा जाता है। लौंग का द्वीप जंजीबार द्वीप। 7 पहाड़ियों का नगर रोम को। शाश्वत शहर या इटर्नल सिटी रोम है। नील का वरदान या नील नदी का उपहार मिस्र को। निषिद्ध शहर लहासा या तिब्बत में है। लैंड ऑफ थंडरबोल्ट भूटान को। नदियों का देश बांग्लादेश। नहरों का देश पाकिस्तान। स्काई स्क्रैपर्स का नगर न्यूयॉर्क। एम्पायर सिटी न्यूयॉर्क। अंध महाद्वीप अफ्रीका को। स्वर्णिम द्वार का नगर सैन फ्रांसिस्को को। क्वेकर सिटी बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों, क्वेकर सिटी फिलाडेल्फिया को। एंटिलीज का मोती क्यूबा को। और विश्व का चीनी का कटोरा आपका क्यूबा को कहा जाता है। सफ़ेद हाथियों का देश दोस्तों थाईलैंड है। 1000 झीलों की भूमि फिनलैंड को कहा जाता है। उगते सूर्य का देश जापान को। मध्य रात्रि के सूर्य का देश नॉर्वे को। और स्वर्णिम पैगोंडा जो है बड़े जो है आकार के मंदिर हैं, स्वर्णिम पैगोंडा का देश म्यांमार को कहा जाता है। अगला प्रश्न है कंगारुओं का देश ऑस्ट्रेलिया है। दक्षिण का ब्रिटेन न्यूजीलैंड। भूमध्य सागर की कुंजी जिब्राल्टर जल संधि। मोतियों का द्वीप बहरीन है। हेरिंग पांड अटलांटिक महासागर। संसार की छत तिब्बत या पामीर का पठार। यूरोप का रोगी तुर्की है। यूरोप का अखाड़ा बेल्जियम। यूरोप के खेल का मैदान स्विट्जरलैंड। स्वर्णिम मीनारों वाला शहर ऑक्सफोर्ड। चीन का शोक हुआंगहो नदी को कहा जाता है। और पीली नदी भी हुआंगहो नदी का उपनाम है। विश्व की रोटी की टोकरी ये प्रेरीज प्रदेश को कहा जाता है, जो कि उत्तर अमेरिका में स्थित है। दोस्तों पाकिस्तान के उत्तर पश्चिम में स्थित स्वात घाटी को पाकिस्तान का स्वर्ग कहा जाता है। तो स्वात घाटी पाकिस्तान का स्वर्ग कही जाती है।
अगला प्रश्न है जलमंडल और महासागरीय धाराओं से संबंधित। एक निश्चित दिशा में प्रवाहित होने वाले महासागरीय जल को क्या कहा जाता है? ये महासागरीय धारा कहा जाता है। महासागरीय धाराओं की उत्पत्ति के कारण क्या है? पृथ्वी की परिभ्रमण गति, प्रचलित पवने, वायुदाब, वाष्पीकरण और वर्षा, घनत्व प्रवणता, तापमान में अंतर और तट रेखा की आकृति अथवा महाद्वीपीय तटीय बाधा, ये महासागरीय धाराओं की उत्पत्ति के कारण हैं। विश्व की सतह का कितना भाग जल से ढका है? तो 2/3 भाग जल से ढका है। हम्बोल्ट धारा को किस अन्य नाम से जाना जाता है? पेरू धारा, जो कि ठंडी जल की धारा है। टर्की के उत्तर में कौन सा सागर है? कैस्पियन सागर है। और डेटम रेखा क्या है दोस्तों? डेटम रेखा समुद्र तल की वह क्षैतिज रेखा है जिससे ऊंचाई तथा गहराई को मापा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हिंद महासागर में प्रवाहित होने वाले अगुल्हास धारा किस प्रकार की जलधारा है? तो ये गर्म जलधारा है। सारगैसो सागर का संबंध किससे है? उत्तरी अटलांटिक महासागर से। और टेरेनियन सी इटली, सिसिली, सार्डिनिया और कोर्सिका से घिरा हुआ है। तो याद रखिएगा, टेरेनियन सागर जो है वो इटली, सिसिली और सार्डिनिया तथा कोर्सिका द्वीपों से घिरा हुआ है। 90 ईस्ट रीज किस महासागर में स्थित है? ये 90 ईस्ट रीज हिंद महासागर में है। कौन सा देश उत्तरी अटलांटिक प्रवाह द्वारा सर्वाधिक लाभान्वित होता है? नॉर्वे है। किनारी धारा दक्षिण अटलांटिक महासागर में धाराओं के पूर्व वृत्त के निर्माण में योगदान नहीं देती है। अगला प्रश्न है गल्फ स्ट्रीम क्या है? तो ये एक महासागरीय गर्म जल धारा है। अब आइए देखते हैं प्रमुख गर्म महासागरीय धाराओं के बारे में। प्रशांत महासागर में दोस्तों, तो ये प्रमुख महासागरीय धाराएं हम प्रशांत महासागर, अटलांटिक और हिंद महासागर के अंतर्गत देखेंगे। प्रशांत महासागर की प्रमुख गर्म जलधाराएं उत्तर विषुवतीय जलधारा, क्यूरोशियो जलधारा, उत्तरी प्रशांत धारा, अलास्का की धारा, इसके अलावा सुसीमा की धारा, दक्षिणी विषुवत रेखीय जलधारा, पूर्वी ऑस्ट्रेलिया धारा और प्रतिविषुवतीय जलधारा, ये प्रशांत महासागर में चलने वाली प्रमुख गर्म जलधाराएं हैं। अटलांटिक महासागर में उत्तरी विषुवतीय धारा, दक्षिण विषुवतीय जलधारा, फ्लोरिडा की धारा, गल्फ स्ट्रीम या खाड़ी की धारा, नॉर्वे की धारा, प्रतिविषुवतीय जलधारा, अंटाइल्स या एंटिलीज धारा और एल्निनो धारा, ये अटलांटिक में चलने वाली प्रमुख गर्म जलधाराएं हैं। हिंद महासागर में दक्षिण विषुवतीय जलधारा, मोजाम्बिक धारा, अगुल्हास धारा, ग्रीष्मकालीन मानसून प्रवाह और मेडागास्कर धारा, ये हिंद महासागर में प्रमुख गर्म जलधाराएं हैं। दोस्तों, हिंद महासागर की मानसूनी जलधाराएं प्रत्येक 6 माह में अपनी दिशा बदल देती हैं। अब आइए देखते हैं प्रमुख ठंडी महासागरीय जलधाराओं के बारे में। प्रशांत महासागर में चलने वाली प्रमुख ठंडी जलधाराएं हैं क्यूराइल जलधारा या आयोशियो धारा, कैलिफोर्निया धारा, हम्बोल्ट अथवा पेरू धारा, अंटार्कटिका प्रवाह और ओखोटस्क धारा, ये प्रशांत महासागर की ठंडी जलधाराएं हैं। अटलांटिक महासागर की जो ठंडी महासागरीय धाराएं हैं उसमें लेब्राडोर धारा, पूर्वी ग्रीनलैंड धारा, इर्मिंगर धारा, किनारी धारा और फाकलैंड धारा है। जबकि हिंद महासागर में जो प्रमुख ठंडी जलधाराएं हैं पश्चिमी ऑस्ट्रेलियाई धारा, शीतकालीन मानसून प्रवाह, सोमाली धारा, दक्षिणी हिंद महासागर धारा और अटलांटिक प्रवाह आता है। बरमूडा त्रिभुज दोस्तों, बरमूडा त्रिभुज उत्तर पश्चिम अटलांटिक महासागर में अवस्थित है जो भौतिकी के नियमों से संबद्ध है। अगला ये देखते हैं सागरीय तापमान, लवणता और ज्वार भाटा से संबंधित प्रश्न। दोस्तों, महासागरीय जल के तापमान को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक कौन से हैं? अक्षांशीय स्थिति, सनातनी या प्रचलित पवने, स्थल और जल का असमान वितरण, महासागरीय धाराएं, समीपवर्ती स्थल खंडों का प्रवाह, लवणता और प्लावी हिमखंड तथा प्लावी हिमशैल, ये महासागरीय जल के तापमान को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक थे। सागरीय जल के लवणता प्रति 1000 ग्राम कितनी होती है? तो ये औसत 30 प्रति हजार ग्राम होती है। सागरीय लवणता का मुख्य स्रोत क्या है? तो ये है भूमि। सागरीय जल की लवणता में सर्वाधिक योगदान किसका होता है? तो ये सोडियम क्लोराइड या साधारण नमक का होता है 77.8%। ग्रेट साल्ट लेक कहाँ स्थित है? संयुक्त राज्य अमेरिका में। और विश्व में सर्वाधिक लवणीय सागर झील कौन सी है? ये टर्की की वान झील है जिसकी लवणता 330 प्रति 1000 ग्राम है। अरब सागर के पानी का औसत खारापन कितना है?
35 प्रति हजार ग्राम। और जॉर्डन के मृत सागर की औसत लवणता कितनी है? 238 प्रति हजार ग्राम। यहाँ पर देखिए तापमान का जो क्षैतिज वितरण है, उत्तरी और दक्षिणी अक्षांश, प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर और हिंद महासागर में। तो उत्तरी और दक्षिणी अक्षांश में 0 से 10 डिग्री अक्षांश। ये देखिए प्रशांत महासागर में 26.01 जो इसका तापमान है वो होता है। अटलांटिक में 25.18 और हिंद महासागर में 27.14। 10 से 20 डिग्री उत्तरी और दक्षिणी अक्षांशों में तापमान जो है प्रशांत महासागर में 25.11 डिग्री सेंटीग्रेड, अटलांटिक में 23.16 और हिंद महासागर में 25.85 होता है। 20 से 30 डिग्री उत्तरी और दक्षिणी अक्षांशों में देखा जाए तो प्रशांत महासागर में तापमान 21.53 डिग्री सेंटीग्रेड, अटलांटिक में 21.20 और हिंद महासागर में 22.53 डिग्री सेल्सियस है। 30 से 40 डिग्री उत्तरी और दक्षिणी अक्षांश में प्रशांत महासागर में जो तापमान है वो 16.98 और अटलांटिक महासागर में 16.90, हिंद महासागर में 17 डिग्री सेल्सियस। 40 से 50 डिग्री उत्तर और दक्षिणी अक्षांशों में जो है देखिए तापमान कैसे कम होता जा रहा है उच्च अक्षांशों की तरफ। तो 40 से 50 डिग्री उत्तरी और दक्षिणी अक्षांश में प्रशांत महासागर में 11.16 डिग्री सेल्सियस, अटलांटिक में 8.68 और हिंद महासागर में 8.67 डिग्री सेल्सियस है। और 50 से 60 डिग्री उत्तरी और दक्षिणी अक्षांश में प्रशांत महासागर में जो तापमान है 5 डिग्री सेल्सियस है। अटलांटिक महासागर में सब देखिए 1.78 डिग्री सेल्सियस और हिंद महासागर में सबसे कम 1.63 डिग्री सेल्सियस है। अगला प्रश्न देखते हैं विभिन्न सागरों और महासागरों की लवणता। महासागरों की जो औसत लवणता है वो 35 प्रति हजार ग्राम है। प्रशांत महासागर की औसत लवणता 31 से 35 प्रति हजार ग्राम। अटलांटिक महासागर की औसत लवणता 36 प्रति हजार ग्राम। हिंद महासागर की औसत लवणता 35 प्रति हजार ग्राम। बंगाल की खाड़ी में 30 प्रति हजार किलोग्राम और अरब सागर की लवणता 36 प्रति हजार ग्राम। ग्रेट साल्ट लेक या संयुक्त राज्य अमेरिका की औसत लवणता 220 प्रति हजार ग्राम है। देखिए अयनवर्ती अक्षांशों पर महासागरीय लवणता 38 प्रति हजार ग्राम। खुले सागरों की लवणता 33 से 37 प्रति हजार ग्राम और कैस्पियन सागर के उत्तरी भाग में लवणता 14 प्रति हजार ग्राम है। काराबुगास की खाड़ी में लवणता 33 प्रति हजार ग्राम है। यहाँ पर देखिए लघु और निम्न ज्वार की उत्पत्ति किस प्रकार से होती है। तो सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी के आकर्षण बलों के कारण निम्न और उच्च, लघु और निम्न ज्वार की उत्पत्ति होती है। दोस्तों पृथ्वी पर सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल काम करता है और 7वीं और 8वीं की तिथियों में चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल जो होता है और ये चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल का परिणामी प्रभाव होता है, जिसके कारण सूर्य के गुरुत्वाकर्षण बल का परिणामी प्रभाव होता है, जिसके कारण लघु और निम्न ज्वार की उत्पत्ति होती है। और ऐसी स्थिति 8वीं और 9वीं यानी 7वीं और 8वीं की तिथियों में प्रत्येक माह में होती है। महासागर में ज्वार भाटा की उत्पत्ति के कारण क्या हैं? तो इसके जो प्रमुख कारण हैं वो है गुरुत्वाकर्षण बल, अभिकेंद्री बल और अपकेंद्री बल। अगला प्रश्न है एक स्थान पर एक दिन में एक ज्वार और एक भाटा आता है तो उसे क्या कहते हैं? उसे दैनिक ज्वार भाटा कहते हैं। और महासागर में ऊंची जल तरंगे किससे उत्पन्न होती हैं? चंद्रमा से। अगला प्रश्न है कि जब सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा एक सीधी रेखा में होते हैं अर्थात सिजगी में हो तो उस समय कौन सा ज्वार उत्पन्न होता है? दोस्तों सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी एक सीधी रेखा में हो उस समय बृहत ज्वार उत्पन्न होता है। एक स्थान पर एक दिन में 2 बार उत्पन्न ज्वार के मध्य कितने समय का अंतर होता है? 24 घंटे 26 मिनट का अंतर होता है। दोस्तों पृथ्वी के परिभ्रमण या घूर्णन के कारण 24 घंटे में प्रत्येक स्थान पर 2 बार ज्वार और 2 बार भाटा आता है। अगला प्रश्न देखते हैं नदियां या रिवर्स से संबंधित। तो दीर्घकाल में किसी जलधारा की उत्पत्ति और विकास को किस रूप में परिभाषित किया जा सकता है? अपवाह तंत्र। विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? नील नदी। अपवाह क्षेत्र की दृष्टि से दुनिया की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? अमेजन, जो दक्षिण अमेरिका में है। और एशिया की मेकांग नदी
चीन, म्यांमार, लाओस, थाईलैंड और वियतनाम देशों में प्रवाहित होती है। मेकांग नदी चीन, म्यांमार, लाओस और थाईलैंड में। लाओस के बारे में आप जानते हैं कि दक्षिण पूर्व एशिया का स्थल रुद्ध देश है। विश्व का बृहत्तम डेल्टा कहाँ पर है? गंगा ब्रह्मपुत्र द्वारा बनाया गया सुंदरबन डेल्टा है। और वह कौन सी नदी है जो 5 यूरोपीय देशों की राजधानियों से होकर प्रवाहित होती है? ये डेन्यूब नदी है। वोल्गा नदी कहाँ गिरती है? कैस्पियन सागर में गिरती है वोल्गा नदी। स्विट्जरलैंड, जर्मनी और नीदरलैंड से प्रवाहित होने वाली कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर प्रवाहित होती है? ये है राइन नदी। और अफ्रीका महाद्वीप की कौन सी नदी मकर रेखा यानी ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न को 2 बार काटती है? ये है लिम्पोपो नदी। वह देश जो अरी अपवाह या रेडियन ड्रेनेज का उदाहरण प्रस्तुत करता है श्रीलंका है। सर और आमू दरिया नामक नदियाँ किस सागर में गिरती हैं? अरल सागर में। काला सागर में गिरने वाली प्रमुख कौन सी नदियां हैं? तो नीपर, डेन्यूब, निस्टर और डान। नीपर, डेन्यूब, निस्टर और डान नदियां ये काला सागर या ब्लैक सागर में गिरती हैं। और डेल्टा का निर्माण किस स्थान पर होता है? छिछले समुद्रों में डेल्टा का निर्माण होता है। अब आइए देखते हैं दुनिया की प्रमुख नदियां या विश्व की प्रमुख नदियां। नील नदी। दोस्तों नील नदी जो है वो अफ्रीका महाद्वीप में विक्टोरिया झील से निकलती है और दुनिया की सबसे लंबी नदी 6650 किलोमीटर है। इस पर असवान बांध स्थित है और नासिर झील जो है इसी पर बना हुआ है। दूसरी प्रमुख नदी अमेजन नदी है। ये आयतन की दृष्टि से या जल प्रवाह की दृष्टि से दुनिया की सबसे बड़ी और लंबाई में दुनिया की दूसरी सबसे लंबी नदी है, जिसकी लंबाई 6400 किलोमीटर है। मिसिसिपी, मिसौरी नदी ये उत्तरी अमेरिका की नदियां हैं, विश्व का सबसे बड़ा नदी तंत्र बनाती हैं और ये नदी पक्षपात डेल्टा यानी बर्ड फुट डेल्टा बनाती है। रियो ग्रांडे नदी, यह नदी संयुक्त राज्य अमेरिका और मैक्सिको की सीमा बनाती है। सेंट लॉरेंस नदी, यह विश्व का व्यस्ततम आंतरिक जल परिवहन मार्ग है। नियाग्रा जलप्रपात इसी पर स्थित है। कोलोरेडो नदी प्रसिद्ध, विश्व प्रसिद्ध ग्रैंड कैनियन और हूवर बांध इसी कोलोरेडो नदी पर बनाए गए हैं। आमूर नदी, दोस्तों यह नदी चीन और रूस की सीमा बनाती है। डेन्यूब नदी जो है ये जर्मनी के ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत से निकलने वाली यह नदी यूरोपीय देशों की राजधानियों बेलग्रेड यूगोस्लाविया तथा ब्राटिस्लावा स्लोवेनिया, बुखारेस्ट रोमानिया, बुडापेस्ट हंगरी और वियना यानी ऑस्ट्रिया से गुजरते हुए काला सागर में गिरती है। तो डेन्यूब पर 5 देशों की राजधानियां स्थित हैं। अगला प्रश्न है मेकांग नदी। दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण है, यह दक्षिण पूर्व एशिया की सबसे लंबी नदी है। वोल्गा नदी है, बलदाई पहाड़ी से निकलने वाली यह नदी कैस्पियन सागर में गिरती है और यूरोप की सबसे लंबी नदी है। नाइजर नदी, गिनी की खाड़ी में गिरने वाली यह नदी तेल नदी के नाम से प्रसिद्ध है। जाम्बेजी नदी, विक्टोरिया जलप्रपात और करीबा बांध इसी पर स्थित हैं और यह अफ्रीका महाद्वीप की चौथी सबसे लंबी नदी है। कांगो या जायरे नदी, यह नदी विषुवत रेखा को 2 बार काटती है। मकर रेखा को 2 बार काटने वाली नदी आप फिर से रिमाइंड करिए, वो लिम्पोपो है। और कांगो या जायरे नदी विषुवत रेखा यानी भूमध्य रेखा को 2 बार काटते हुए पार करती है। स्टैनले और लिविंगस्टोन जलप्रपात इसी पर स्थित हैं। लिम्पोपो नदी, यह नदी दक्षिण अफ्रीका को हाई बेल्ट से निकलने वाली है और मकर रेखा को 2 बार काटती है। भारत की माही नदी, यह भारत की नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। राइन नदी, यह यूरोप का व्यस्ततम आंतरिक जल परिवहन मार्ग है, इसे कोयला नदी के नाम से भी जाना जाता है और यूरोप का व्यस्ततम बंदरगाह रॉटरडम इसी पर स्थित है। मरे डार्लिंग नदियाँ, ये नदियाँ कोसियुस्को पर्वत से निकलती हैं और ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा नदी तंत्र है मरे डार्लिंग नदी तंत्र। दोस्तों म्यांमार की इरावदी और साल्विन नदियों के दोआब क्षेत्र को पूर्व का चावल का कटोरा कहा जाता है। यहाँ पर आइए देखते हैं नदियों के किनारे स्थित प्रमुख नगरों के बारे में। रूस का वोल्गोग्राड शहर किस नदी के किनारे है? तो ये वोल्गा नदी यूरोप की सबसे लंबी नदी के किनारे स्थित है। लंदन किस नदी के तट पर स्थित है? टेम्स नदी पे। सेंट पीटर्सबर्ग किस नदी पे तट पर है? तो नेवा नदी। और दक्षिण कोरिया की राजधानी सियोल जो है हान नदी के तट पर स्थित है। यहाँ पर देखिए नदियों के किनारे स्थित विश्व के महत्वपूर्ण नगर। वियना देश देखते हैं दोस्तों, वियना ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है, डेन्यूब नदी के तट पर है।
ड्रेसडेन जर्मनी का शहर है एल्ब नदी के तट पर। सिडनी ऑस्ट्रेलिया में डार्लिंग नदी के तट पर है। यांगून म्यांमार की इरावदी नदी के तट पर। क्यूबेक कनाडा का शहर है जो कि सेंट लॉरेंस नदी के तट पर है। वारसा पोलैंड की राजधानी है वेस्चुला नदी के तट पर। हैम्बर्ग जर्मनी में है एल्ब नदी के तट पर। और बगदाद जो है इराक में टिग्रिस या दजला नदी के तट पर है। रोम इटली की राजधानी है और ये टाइबर नदी के तट पर स्थित है। न्यूयॉर्क शहर संयुक्त राज्य अमेरिका में हडसन नदी के तट पर स्थित है। लाहौर ये पाकिस्तान का शहर है जो कि रावी नदी के तट पर है। कराची पाकिस्तान में सिंधु नदी के तट पर स्थित है। वाशिंगटन डीसी दोस्तों पोटोमैक नदी के तट पर स्थित है, संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। लंदन ब्रिटेन में या उसकी राजधानी है टेम्स नदी के तट पर है। मॉस्को रूस में मस्कोवा नदी के तट पर स्थित है। कोलोन जर्मनी का शहर है, राइन नदी के तट पर है। ब्यूनस आयर्स अर्जेंटीना की राजधानी है, ला प्लाटा नदी के तट पर है। मॉन्ट्रियल कनाडा का शहर है जो कि सेंट लॉरेंस नदी के तट पर स्थित है। न्यू ऑरलियंस संयुक्त राज्य अमेरिका में है, मिसिसिपी नदी के तट पर। अल कैरो या काहिरा ये मिस्र में नील नदी के तट पर स्थित है। बर्लिन जर्मनी की राजधानी है, स्प्री नदी के तट पर स्थित है। दिल्ली भारत की राजधानी है जो कि यमुना नदी के तट पर स्थित है। संघाई चीन का महत्वपूर्ण शहर है, यांगटीसी क्यांग नदी। और पेरिस जो है फ्रांस की राजधानी है, सीन नदी के तट पर स्थित है। अगला देखते हैं दोस्तों। अगला जो प्रश्न है, भारत की राजधानी दिल्ली तो आप जानते हैं यमुना नदी के तट पर स्थित है और दजला और फरात नदी के संगम पर इराक का बसरा शहर बसा हुआ है। तो दजला और फरात जो हैं ये नदियां, इनके संगम पर इराक का बसरा शहर है। जर्मनी का हैम्बर्ग शहर ये एल्ब नदी के तट पर है। फ्रांस की राजधानी पेरिस सीन नदी के तट पर है। सर्बिया का बेलग्रेड शहर किस नदी के तट पर है, तो ये डेन्यूब तट पर स्थित है। श्वेत और ब्लू नील के संगम पर कौन सा शहर बसा हुआ है? याद रखिएगा दोस्तों, सफ़ेद और यानी वाइट एंड ब्लू नाइल नदियों के संगम पर खार्तूम शहर बसा हुआ है जो कि सूडान का शहर है। टाइबर नदी किस नगर से होकर प्रवाहित होती है? ये रोम से। पर्यावरण के संरक्षण के संबद्ध संस्था द्वारा विश्व की 10 विलुप्त प्राय नदियां जो चिन्हित की गई हैं। डेन्यूब ये यूरोप में है। रियो ग्रांडे उत्तरी अमेरिका में। ला प्लाटा उत्तरी अमेरिका में। यांगजे मेकांग साल्वीन गंगा सिंधु ये एशिया महाद्वीप की हैं। याद रखिएगा, यांगसे मेकांग साल्वीन और गंगा एशिया महाद्वीप की हैं। सिंधु नदी एशिया महाद्वीप की है। नील नदी अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है और मरे डार्लिंग नदी ये ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में है। ये पर्यावरण संरक्षण से संबद्ध संस्था द्वारा दुनिया की विलुप्त प्राय 10 नदियां चिन्हित की गई हैं। दुनिया की सबसे लंबी नदियों के बारे में आइए देखते हैं। नील नदी अफ्रीका महाद्वीप की सबसे लंबी नदी है। यांगटीसी क्यांग एशिया महाद्वीप की। ह्वांगहो नदी एशिया की सबसे महत्वपूर्ण नदी है। पराना दक्षिण अमेरिका की। अमूर एशिया की नदी है। अमेजन नदी दक्षिण अमेरिका में है। मिसिसिपी मिसौरी भी दक्षिण अमेरिका की नदी है। जायरे नदी अफ्रीका महाद्वीप में। इर्टिस ये एशिया में। और लीना जो है एशिया महाद्वीप की सबसे लंबी नदी है। दोस्तों, संयुक्त राज्य अमेरिका की राजधानी जो वाशिंगटन डीसी है वो पोटोमैक नदी के तट पर स्थित है। तो दोस्तों, ये था एनसीईआरटी सार संग्रह विश्व के भूगोल का दूसरा भाग। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और जो प्रश्न आपको कठिन लगे उन्हें आप अलग से नोटबुक पर नोट कर लीजिएगा ताकि रिवीजन करने में आसानी रहे। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।